तो हम बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियस की और इसकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। तो आयनिक रेडियस में हम कैटायनिक रेडियस पर पहुंचे थे। कैटायनिक रेडियस में जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, इनका अगर हम ट्रेंड देखें एटॉमिक रेडियस का, तो लिथियम का रेडियस सबसे कम होता है, इसके बाद सोडियम का रेडियस बढ़ता है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसके बाद ये एक इर्रेगुलर इंक्रीज़ होता है सोडियम के पोटाशियम के बाद। तो अगर इसके कोरेस्पोंडिंग पॉजिटिव आइन अगर देखें तो लिथियम के मुकाबले में लिथियम के कैटाइन का साइज़ कम होता है। इस तरह सोडियम के मुकाबले में सोडियम के पॉजिटिव आइन का साइज़ कम होता है। इस तरह पोटाशियम के मुकाबले में इसके कोरेस्पोंडिंग पॉजिटिव आइन का साइज़ कम होता है। रुबिडियम के मुकाबले में इसके कोरेस्पोंडिंग कैटाइन का साइज़ कम होगा, एंड सो ऑन। तो कैटाइनिक रेडियस ऑलवेज लेसर देन न्यूट्रल एटम बिकॉज कैटाइन आर produced when an atom loses its outermost electron. Due to loss of outermost electron, its outermost shell removed off, बैरूनी शेल जो है वो निकल जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस अट्रैक्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विद ग्रेटर फोर्स। That is all about cationic radius, and now we will move forward to second type of ionic radius, that is anionic radius. A negative ion is always greater than its parent atom, and again there are two reasons. There is one valid reason that signifies this statement, that negative ion is always greater than its parent atom. यानी एक नेगेटिव आयन जो है वो अपने पेरेंट एटम की निस्बत हमेशा छोटा होता है, हमेशा बड़ा होता है, साइज़ में बड़ा होता है। इसकी क्या वजह है? जब भी किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आने की वजह से जो बकिया इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले से शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके दरमियान रिपल्शन बढ़ जाती है। जैसे पहले अगर सपोज 7 इलेक्ट्रॉन थे, दे आर लेस रिपेल टू ईच अदर। ड्यू टू एडिशन ऑफ वन मोर इलेक्ट्रॉन दे बिकम 8 इन नंबर, एंड रिपल्शन अमंग 8 इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर। यानी 7 इलेक्ट्रॉन की निस्बत 8 इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होगी। इस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, एंड इलेक्ट्रॉनिक शेल विल बी एक्सपेंड, और इस एक्सपेंशन की वजह से एनायनिक रेडियस विल बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू देयर न्यूट्रल एटम। मिसाल के तौर पे फ्लोरीन का अगर रेडियस 72 पिकोमीटर है, तो ड्यू टू एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन it become anion, negative ion, and its radius will become 136 picometer. That is all about anionic radius, and we will once again move forward to see the trend of neutral atoms and their corresponding anions. This is 7th A group, that is fluorine, chlorine, bromine and iodine. अगर हम देखें तो इसके न्यूट्रल एटम का साइज़ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके कोरेस्पोंडिंग जो नेगेटिव एनाइन है इनका साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। फ्लोरीन की निस्बत इसका जो एनाइन है उसका साइज़ ज़्यादा है ग्राफ के अंदर, क्लोरीन की निस्बत क्लोराइड आइन का साइज़ ज़्यादा है, ब्रोमीन की निस्बत ब्रोमाइड आइन का साइज़ ज़्यादा है। तो एनाइंस आर ऑलवेज ग्रेटर इन साइज एज कम्पेयर टू देयर न्यूट्रल एटम। तो अगर आयनिक रेडियस का ग्रुप और पीरियड के अंदर ट्रेंड देखा जाए तो सिमिलर चार्ज आयन जो होते हैं इनका ग्रुप और पीरियड के अंदर सेम वही ट्रेंड होता है जो एटॉमिक रेडियस का होता है या एटॉमिक साइज़ का होता है। फॉर एग्जांपल सिमिलर चार्ज आयंस इंक्रीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज़ ऑफ सिमिलर चार्ज आयंस ऊपर से नीचे इंक्रीज़ करता है। मसलाल के तौर पे अगर ग्रुप 1 को देखें तो हमने देखा था ये ग्रुप 1 के अंदर अल्कली मेटल ये देखें तो इनका आयनिक रेडियस नीचे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। लिथियम का सबसे कम है रेडियस, सीजियम का सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से नेगेटिव आयन भी हम देखें तो इनका साइज़ भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है। इसी तरह से ग्रुप के साथ साथ पीरियड के अंदर हम देखें तो नेगेटिव आयन्स का या पॉजिटिव आयन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन यानी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, चार्जेस की तादाद एक जैसी हो, उनका साइज़ लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर डिक्रीज़ करता है एटॉमिक साइज़ की तरह। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर
of atomic size and ionic size. In next lecture we will discuss about ionization energy, one of other physical properties of elements and its trend and so on. उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी. अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है देन फील फ्री टू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ सकते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.